अब हम समझते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं? देखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट इफ़ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर ए जो है यानी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और मैट्रिक्स ए कब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा? उस वक्त होगा जब इसी मैट्रिक्स का यानी इसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का जब स्क्वायर किया जाए तो रिवर्स में दोबारा यही मैट्रिक्स बन जाए, यानी मैट्रिक्स ए आ जाए। तो यहाँ पर जो है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए 3/3 का है। तो ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का मैं जब स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास दोबारा यही मैट्रिक्स अगर बन जाए तो मैं कहूँगा कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये क्या है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस मैट्रिक्स ए का क्या करता हूँ? स्क्वायर करता हूँ, यानी ए स्क्वायर करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इसी मैट्रिक्स को 2 दफ़ा खुद अपने आप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 -2 -4। इसी तरह से -1 3 4 1 -2 -3। तो इसको किससे? खुद इसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 -2 -4। इसी तरह से -1 3 4 1 -2 -3। ओके, अब देखो किसी भी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई किस सूरत में करते हैं ये तो हमें क्लास 10 से ही पता है। तो हम जो है कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे? पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से दूसरी रो को पहले दूसरे तीसरे कॉलम से, तीसरी रो को पहले दूसरे तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये मल्टीप्लाई करना तो हमें आता ही है, क्लास 10th में भी हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस किया हुआ है। अब क्या करना है कि देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 4 होगा। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? +2 आ जाएगा। -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया। इसी तरह से 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ जाएगा। -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? -6 आ जाएगा। -4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? +8 आ जाएगा। इसी तरह से 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आ जाएगा। -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 आ जाएगा। ये काम आपको बहुत तेज़ी से आना चाहिए। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा। इसी तरह से -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो +9 आ गया। इसी तरह से 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया। -1 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो +4 आ जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 12 आ गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आ जाएगा। जब 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा। इसी तरह से -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? +2 आ जाएगा। -3 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया। -2 को +3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आ जाएगा। -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ जाएगा। इस तरह से जो है कि 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 आ जाएगा। इस तरह से ओके। रिमेनिंग जो है कि मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर अब जो है कि +4 -4 क्या होगा? +2 आ जाएगा तो +2 लिखेंगे। इसी तरह से जो है कि यहाँ पर जो है कि क्या होगा? -10 और +8 क्या होगा? -2 हो जाएगा। इसी तरह से -16 +12 -4 हो जाएगा तो -4 लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है कि हमारे पास -5 और +4 क्या होगा? -1 हो जाएगा। इसी तरह से 11 -8 क्या होगा? +3 हो जाएगा। इस तरह से 12 और 4 16 -12 क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 4 -3 क्या होगा? +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या आएगा? -2 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? -12 और +9 तो +3 आ जाएगा। ठीक है, -3 आ जाएगा।
-12 + 9 -3 आ जाएगा। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि हमारे पास A² जो है वो किसके इक्वल आया, मैट्रिक्स ए के इक्वल आया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये क्या होगा, एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। सो देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए मिलता है, जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो रिज़ल्ट जो है कि उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। तो हम कहते हैं कि वो जो मैट्रिक्स होगा उसे हम क्या कहेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स किस तरह का मैट्रिक्स है, तो देखो नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच डेट ए पावर पी इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब है यहाँ पे नल मैट्रिक्स। क्या है 0 का मतलब, 0 नहीं है, 0 का मतलब क्या है, मैट्रिक्स है, यानी कि 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर p द स्मॉलेस्ट p इज कॉल्ड इंडेक्स और डिग्री ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। देखो कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास A है, उसके ऊपर पावर 1 तो यानी कि A के बराबर ही होगा। यानी कि अगर हमारे पास मैं कहता हूँ कि A पावर 2, यानी अगर P की वैल्यू मैं क्या रखता हूँ, P की वैल्यू क्या रखता हूँ, 2 रखता हूँ। 2 रखने पर अगर मेरे पास B आ जाता है, यानी A² करने पर B आ जाता है। इसी तरह से A पावर 3 करने पर मेरे पास C आ जाता है। A पावर 4 करने पर मेरे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो मैं कहूँगा कि ये जो 4 है ये क्या है, इंडेक्स है इस मैट्रिक्स A का। ये 4 क्या है, इस नीलपोटेंट मैट्रिक्स A का क्या है, इंडेक्स है या डिग्री है। इसी तरह से अगर A पावर 3 पर 0 आ जाता है, A पावर 4 पर नहीं आता, A पावर 4 पर नहीं आता, A पावर 3 पर जो है कि 0 आ जाता है, तो फिर मैं कहूँगा कि 3 इज़ द इंडेक्स या डिग्री है किसकी, इस नीलपोटेंट मैट्रिक्स A की। ठीक है, यानी कि A पावर 3 करने पर अगर हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो 3 है ये क्या है, 3 क्या है, इंडेक्स है या डिग्री है किसकी, इस नीलपोटेंट मैट्रिक्स A की। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आई होगी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसका स्क्वायर करता हूँ। क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ। इस मैट्रिक्स A का क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ। स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स A को दो दफ़ा खुद लिखूँगा और मल्टीप्लाई कर दूँगा। यानी 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 इस तरह से लिखूँगा। फिर इसको खुद इसी से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। A² का तो मतलब यही होता है, A² का मतलब क्या होता है, A इंटू A। ठीक है, तो अब जो है कि क्या लिखूंगा, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 इस तरह से। अब मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लिकेशन हमें बहुत अच्छी तरह से आती है क्लास 10 से। आगे जाकर हम इसी बुक में सीखेंगे कि किस तरह से दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है और किस बेसिस पर, यानी किन बेसिस पर दो मैट्रिसेस जो है कि वो कंफर्टेबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये भी हम सीखेंगे। तो देखो यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो लिहाजा जब कभी भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो लाजमी जो है कि वो कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होंगे। तो अब यहाँ पर जो है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा। इसी तरह से 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2 आया। इसी तरह से 3 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3 आएगा। इसी तरह से 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 4 आएगा। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आएगा। इसी तरह से 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 3 आया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आया, 1 आया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 4 आया। 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया। 3 को
-2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। इसी तरह से 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। इसी तरह से 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसी तरह से जो है -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आ जाएगा। इसी तरह से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। -2 को -2 से +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ जाएगा। इस तरह से -1 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। -2 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। इसी तरह से -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब +3 -3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ इसको और यहाँ लिख देता हूँ इक्वल टू। अब ये क्या है +3 और -3 क्या आएगा 0 आएगा तो 0 लिख देंगे। इस तरह से +6 -6 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से +9 और -9 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरह से +3 -3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह से +6 -6 क्या होगा 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं +9 और यहाँ पर क्या है +9 है, तो ये +9 यहाँ पर क्यों होगा, ये जब मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा और 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा। तो इस तरह से 3 + 6 9 हो जाएगा, -9 यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरह से -3 + 9 क्या होगा 0 हो जाएगा। -8 क्या होगा -6 होगा और +6 क्या होगा 0 हो जाएगा। -9 + 9 क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास a⁴ पर क्या आया नल मैट्रिक्स आया। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस a² इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स यानी 0 मैट्रिक्स, देयरफॉर वी कैन से डेट जो मैट्रिक्स A है ये क्या है निलपोटेंट मैट्रिक्स है और ये जो पावर 2 है ये क्या होगा इंडेक्स या क्या होगा डिग्री होगी किसकी निलपोटेंट मैट्रिक्स की। तो हम कहेंगे कि 2 इज़ द इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स A। यहाँ पे लिखेंगे 2 इज़ द इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कि 2 क्या है इंडेक्स है, इंडेक्स बोलो या डिग्री बोलो किसकी निलपोटेंट मैट्रिक्स A की। अब हम समझते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स जो है कि किस तरह का मैट्रिक्स होता है, तो देखो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका स्क्वायर किया जाए तो रिज़ल्ट किसके बराबर आए यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। देखो चाहे आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स हो, चाहे निलपोटेंट मैट्रिक्स हो, चाहे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो, चाहे पीरियोडिक मैट्रिक्स हो, जो भी मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं वो क्या मैट्रिक्स होने चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। अब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका जब स्क्वायर किया जाए तो रिज़ल्ट किसके इक्वल आता है यूनिट मैट्रिक्स के या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के या इक्वल आता है। तो देखो जब ए स्क्वायर करने पर यूनिट मैट्रिक्स आएगा तो हम कहेंगे कि ए क्या है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो देखो यहाँ पर एक हमारे पास एज एन एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है। इस मैट्रिक्स ए का क्या करता हूँ मैं स्क्वायर करता हूँ, ये यहाँ पर कर लेते हैं, इस जगह पर मैं क्या करता हूँ ए स्क्वायर करता हूँ। अब ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, ये तो अब हमें पता ही है। ठीक है, तो ये मैंने मैट्रिक्स लिखा -5 -8 0। इसी तरह से जो है कि 3 5 0 5 0, इसी तरह से 1 2 -1 1 2 -1। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा खुद इसी से ही। ठीक है, -5 -8 0, इसी तरह से 3 5 0 1 2 -1। इस तरह से जो है कि अब इन दोनों मैट्रिक्स को मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई कर दूँगा।
-5 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो +25 आ जाएगा। -8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 24 आ जाएगा, -24 आएगा। इस तरह से 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से -5 को जो है -5 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 40 आ जाएगा, यानी +40 हो जाएगा। इसी तरह से -8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -40 हो जाएगा। क्या होगा, -40 होगा। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रिज़ल्ट 0 आएगा। इसी तरह से जो है कि -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। -8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। इसी तरह से जो है 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से जो है कि हम लिखेंगे। इसी तरह से -5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा। -8 को -5 को हम 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है कि क्या आ गया, नहीं, 3 को -5 से मल्टीप्लाई करना, सॉरी, इस रो को अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई, 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -15 आ गया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +15 आ जाएगा। इस तरह से 0 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर रिज़ल्ट 0 आ जाएगा। 3 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ जाएगा। +5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +25 आ जाएगा। इस तरह से 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से अब हम 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -8 आ जाएगा। इसी तरह से 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। 1 को 0 से ये 0 + 0 कर देते हैं। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। इसी तरह से जो है कि हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर क्या है, +25 है, -24 है तो क्या आएगा, +1 आ जाएगा। और ये 40 -40 क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। ये -15 + 15 0 हो गया। इसी तरह से जो है कि +25 -24 +1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पर जो है कि +6 और ये -6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर +10 है और ये -10 हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि ए एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसे हम क्या कहेंगे, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन कब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहेंगे, जब इस मैट्रिक्स का हम स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, यूनिट मैट्रिक्स आएगा। तो अब जब हमने इस मैट्रिक्स ए का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आया, यूनिट मैट्रिक्स आ गया। तो देयरफॉर जो है क्या हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए है, ए इज़ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो आई होप कि यहाँ पर आपको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स भी समझ में आया होगा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होते हैं, नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये हम सब पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स हो, चाहे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो, नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो, सबके लिए एक चीज़ होना ज़रूरी है, और वो क्या है कि वो सब क्या होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 के भी, 3x3 के भी हो सकते हैं, 4x4 के भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, चाहे नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो, चाहे पीरियोडिक मैट्रिक्स हो, ठीक है, चाहे नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो, चाहे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो। ओके, तो जो है कि पीरियोडिक मैट्रिक्स किस तरह के मैट्रिक्स होते हैं, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स होते हैं इफ़ ये कंडीशन अगर पूरी हो जाए तो, यानी a⁻k+1 = a के बराबर हो जाए तो। यानी यहाँ पर इसको इस तरह से समझो कि मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है। क्या है, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर उस A पर पावर k+1 के बाद दोबारा मुझे क्या मिल जाए, मैट्रिक्स A मिल जाए, तो मैं कहूँगा कि मैट्रिक्स A क्या होगा, एक पीरियोडिक मैट्रिक्स होगा। और ये जो K है मैट्रिक्स, यानी पीरियोडिक मैट्रिक्स A का पीरियड होगा। ये जो K है
पीरियोडिक मैट्रिक्स ए का क्या होगा, पीरियड होगा। इसको मैं समझाऊंगा आपको। देखो यहाँ पर ये जो k है ये ग्रेटर और इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी 1 के इक्वल भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। और क्या होना चाहिए, k क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो k क्या होगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स ए का पीरियड होगा। तो देखो यहाँ पर k पीरियड क्यों होगा, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है, उस पर पावर 1 है, तो किसके बराबर होगा, मैट्रिक्स A के बराबर ही होगा। अगर इसी स्क्वायर मैट्रिक्स A का मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो मेरे पास एक नया मैट्रिक्स आएगा, उसको मैं क्या कहता हूँ, B। इसी स्क्वायर मैट्रिक्स A का मैं क्यूब कर देता हूँ तो मेरे पास एक नया मैट्रिक्स आता है, उसको मैं क्या कहता हूँ, C। ठीक है, A पावर 1 पर मुझे मैट्रिक्स A मिला, A पावर 2 पर मुझे मैट्रिक्स B मिला, नया मैट्रिक्स B मिला, A पावर 3 पर जो है कि मुझे एक नया मैट्रिक्स मिला, वो C मिला। अब अगर A पावर 4 पे मुझे दोबारा मैट्रिक्स A मिलता है तो इसका मतलब ये है कि पावर 1, पावर 2 और पावर 3 के बाद जो पावर 4 आई उस पर दोबारा मुझे क्या मिल गया, मैट्रिक्स A मिल गया। यानी पावर 3 के बाद दोबारा पावर 4 पर रिपीट हो गया। क्या हो गया, पावर 3 के बाद इस A पावर 4 पर क्या मिला, हमें दोबारा मैट्रिक्स A मिला। अब इस A पावर 4 को, यानी पावर 3 के बाद रिपीट हुआ है, किसके बाद रिपीट हुआ है, पावर 3 के बाद। देखो A पावर 1 पर मुझे मैट्रिक्स A मिला था, अब कहाँ मिला, कब मिला मुझे, A पावर 3 के बाद, यानी A पावर 4 पर मुझे क्या मिला, मैट्रिक्स A मिला। तो कितनी पावर के बाद मिला, A पावर 3 के बाद मिला। तो इस पावर 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 + 1 लिख सकता हूँ। तो इस 3 को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मैट्रिक्स A का क्या कहेंगे, पीरियड कहेंगे। तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। ये 3 जो है इसको ये 3 कहलाया जाएगा। क्यों कहलाया जाएगा, क्योंकि जो है कि A पावर 3 के बाद ही जो है कि रिपीटेशन हुई है, यानी कि दोबारा हमें क्या मिला है, मैट्रिक्स A मिला है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अब हमारे पास ये एक 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और यहाँ पर जो है कि हम इस कंडीशन को जो है कि वो फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। देखो अब मैट्रिक्स A तो हमारे पास ये है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का। अगर मैं A पावर 2 करूँ, A स्क्वायर करूँ, इसका मतलब क्या होगा, इस मैट्रिक्स को खुद इसी से मल्टीप्लाई करूँगा। 1 - 2 - 6 - 3 2 9 2 0 - 3 किससे मल्टीप्लाई करूँगा, खुद इसी से मल्टीप्लाई करूँगा। 1 - 2 - 6, इसी तरह से -3 2 9 2 0 - 3। अब यहाँ पर एक बात जहन में बिठा लो कि मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है पीरियोडिक मैट्रिक्स बताना है। और पीरियोडिक मैट्रिक्स की, जैसे ये हमारे पास पीरियोडिक मैट्रिक्स A है, हमें ये बताना है कि ये मैट्रिक्स A जो है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स A जो है, ये क्या है, एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है, ये बताना है हमें। और इस मैट्रिक्स A का पीरियड बताना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने, तो यहाँ पर याद रखो कि मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस तो मैं करूँगा, यानी मल्टीप्लिकेशन में आपको समझा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्लास 10th में भी 2 मैट्रिक्स कब कंफर्टेबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये हम पढ़ चुके हैं। और आगे जाकर हम क्लास 11th में भी जब आगे जाएंगे मैट्रिक्स में, तो हम वहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो अभी हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये जो मैट्रिक्स A है ये एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है और इसका पीरियड बताना है। किस तरह से बताएंगे वो देखेंगे। देखो ये मैंने क्या किया, A स्क्वायर यानी मैट्रिक्स को खुद उसी से मल्टीप्लाई करूँगा। मैं किस तरह से मल्टीप्लाई करूँगा, अब इसकी जितनी भी रोज़ हैं इनकी कॉलम से दूसरे मैट्रिक्स, ये दूसरा मैट्रिक्स समझ लो, ये पहला मैट्रिक्स है, इसकी सारी रोज़ को इसकी सारी कॉलम से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आया, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर +6 आ जाएगा, -6 को +2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, -12 आ जाएगा। इस तरह से 1 को -2 से मल्टीप्लाई करने पे -2 आ जाएगा, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर -4 आ जाएगा।
-6 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से 1 को -6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -6 आ जाएगा। -2 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -18 आ जाएगा। -6 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो +18 आ जाएगा। इसी तरह से मैं क्या करूँगा, -3 को, अभी इस रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आया। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा -6 आएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 आ जाएगा। -3 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, +6 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाएगा। 9 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाएगा। -3 को -6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, +18 आ जाएगा। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर भी 18 आ जाएगा, ठीक है। और 9 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 तिया कितना होगा, 27 हो जाएगा, -27 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आया। 0 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर -6 आएगा, ठीक है। इसी तरह से जो है कि 2 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -4 आ जाएगा। और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। -3 को 2 से मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। देखो 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4 आया। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0 आया। -3 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आ जाएगा। 2 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -12 आ जाएगा। 0 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 आ जाएगा। इस तरह से अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। किस तरह से, अब ये +7 -12 क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इस तरह से। 1 और 6 क्या होगा, 7 -12 क्या होगा, -5 होगा तो -5 लिखेंगे। इसी तरह से जो है कि ये -6 हो जाएगा, -6 लिखेंगे। इसी तरह से +18 -18 कैंसिल हो जाएगा तो -6 आएगा, -6 लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे -9 और +18 क्या होगा, +9 हो जाएगा। 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। +18 +36 -27 क्या होगा, +9 होगा, 9 लिखेंगे। इसी तरह से 2 -6 क्या होगा, -4 होगा, -4 लिखेंगे और ये -4 होगा। इसी तरह से -12 +9 क्या होगा, -3 होगा। अब देखो यहाँ पर हमें जब हमने A² किया तो हमारे पास रिज़ल्ट ये आया। क्या ये मैट्रिक्स A के बराबर है, तो हम कहेंगे मैट्रिक्स A के बराबर नहीं है, यानी A² पर मैट्रिक्स A नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, इस A² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। A² हमारे पास क्या आया, -5 -6 इसी तरह से 9 10 9 -4 -3 इस तरह से। अब जो है कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स A से। 1 -2 -6 1 -2 -6 -3 2 9 -3 2 9 हो जाएगा। 2 0 -3 2 0 -3 इस तरह से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 आएगा। -6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +18 आ जाएगा। -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +10 आ जाएगा। -6 को जो है हम -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। -6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। -5 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +30 आ जाएगा। -6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -54 आ जाएगा। -6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +18 आ जाएगा। इसी तरह से जो है मैं देख लेता हूँ ये आ रहा है नहीं आ रहा पूरा। इसी तरह से जो है कि हम क्या करेंगे कि अब इस दूसरी रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 1 ज़ा क्या होगा, 9 होगा। 10 3 ज़ा क्या होगा, 30 होगा। और 9 को जो है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना होगा, 18 हो जाएगा। इस तरह से 9 2 ज़ा क्या होगा, -18 हो जाएगा। 10 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 9 0 ज़ा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से
अब 9 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -54 हो जाएगा। इस तरह से 10 9 से क्या हो जाएगा +90 हो जाएगा। इसी तरह से 9 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे -27 हो जाएगा। इसी तरह से -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया। -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 हो जाएगा। इसी तरह से -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 हो जाएगा। इसी तरह से -4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो +8 हो जाएगा। -4 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा। -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। -4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +24 हो जाएगा। -4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे -36 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। अब -17 हो जाएगा, +18 क्या होगा हमारे पास +1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो है कि यहाँ पे क्या आएगा -2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा -54 है और ये क्या है 30 है और ये 18 है, यानी 48 हो जाएगा। 48 -6 आ जाएगा इस तरह से। ओके, यहाँ पर जो है कि 30 है और ये क्या है 18 है, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 और 9 -3 हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, -30 + 18 -12 होगा, -12 और +9 -3 हो जाएगा। इस तरह से 20 -18 क्या होगा 2 होगा। -54 + 90 -27। ठीक है, अब -54 और -27 कितना होगा, 7 4 11 होगा। 11 3 5 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 81 हो जाएगा। -81 और +90 क्या आएगा 9 आएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है कि हमारे पास इस तरह से हमने कर लिया। अब यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं कि हमारे पास ये 12 है और ये -10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 0 है। इसी तरह से 36 9 और 24 है, तो यहाँ पर जो है कि क्या आ जाएगा हमारे पास 24 और 9 कितना होता है, 24 और 9 होता है 33 और ये -36 तो -3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, पहले मैं देखता हूँ कि ये क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पर इस पोजीशन पे हम देखते हैं कि a² × a। अब a² × a को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ a⁻2 + 1। a² × a को a⁻2 + 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये जो 2 है अगर हम इससे कंपेयर करें a⁻k + 1 और ये क्या है a⁻2 + 1, तो k जो है कि अगर a⁻k + 1 = a के बराबर है तो मैट्रिक्स a जो होगा वो क्या होगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स होगा, और k जो होगा वो मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स a का पीरियड होगा। तो यहाँ पर 2 जो है वो क्या है पीरियड है, किसका, मैट्रिक्स a का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस a⁻3, इसको मैं 3 लिख देता हूँ। ठीक है, अगर a⁻3 जो है वो क्या है किसके बराबर है, मैट्रिक्स a के बराबर है, तो 3 से 1 कम कर दो। ठीक है, यानी 2। 2 इज़ द पीरियड ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स A। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a⁻3 लिखा और ये क्या है मैट्रिक्स A है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको पीरियोडिक मैट्रिक्स समझ में आया होगा।